सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर लंदन से आ रही है, जहां पर लंदन में सड़क हादसे में शिकार हुई हिंदुस्तानी स्टूडेंट साइकिल से घर जा रही थी। चेस्टा कोचर ट्रक ने मारी टक्कर तो वहीं पर मौत हो गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रही चेस्टा कोचर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यूपी के बरेली में जन्म लेने वाली चेस्टा पीएचडी करने के लिए सितंबर में लंदन चली गई थी। अपनी पढ़ाई से पहले उन्होंने आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में काम किया था। चेस्टा अपनी जहन और अपनी मेहनत के लिए जानी जाती थी। एक लॉरी यानी ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। चेस्टा के पति उनसे कुछ मीटर आगे चल रहे थे। उनके पति प्रशांत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ऐसे में यह हादसे ने काफ़ी लोगों को दुख में डाल दिया है। आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने उनके निधन पर जानकारी साझा करी। अमिताभ कांत ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि चेस्टा कोचर ने उनके साथ लाइव कार्यक्रम में काम किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि चेस्टा कोचर ने लाइव कार्यक्रम में मेरे साथ काम किया था। वो नज इकाई में थी और एलएसई में व्यवहार विज्ञान की पीएचडी कर रही थी। लंदन में साइकिल चलाते वक्त एक भयानक हादसे में उनकी मौत हो गई है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो ये बहुत ही अटपटी और हैरत अंगेज खबर है कि पेट की दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा शख्स, तो डॉक्टर ने किया ऑपरेशन तो पेट से निकली जिंदा मछली। वियतनाम के क्वांग में सामने इस मामले ने सबको हिला दिया है। दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट का ध्यान खींच लिया है। जिस शख्स के पेट से मछली निकली उसे नहीं पता था कि ऐसा कैसे हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर मान रहे हैं कि गुदा के रास्ते से मछली इंसान के शरीर के अंदर चली गई थी। इस मामले ने सबको चौंका दिया है। वियतनाम में डॉक्टर के सामने ऐसा केस आया है जिसमें ना सिर्फ वो खुद बल्कि सारी दुनिया हैरान है। यहाँ पेट दर्द की शिकायत लेकर आए एक शख्स के पेट में कुछ अजीब सा लगने पर सर्जन ने ऑपरेशन करने का फैसला करा। एक शख्स का जब ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट में से एक जिंदा मछली मिली है। ऑपरेशन करने के बाद पेट से जिंदा मछली निकालने के इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया है। मेट्रो यूके की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स को लगातार पेट दर्द की शिकायत थी। इसके दर्द को देखते हुए अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किया गया था। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के बाद डॉक्टर्स को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई जीवित प्राणी है। क्वांग निंग प्रांत के अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया। इसके बाद इसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने कहा है कि 34 साल के एक शख्स का ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट के अंदर से 30 सेंटीमीटर लंबी ईल मछली मिली है। डॉक्टर की टीम ने मछली को मरीज के पेट से निकाल लिया और वो तेजी से ठीक हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको पेट में कुछ होने का एहसास हुआ, लेकिन वो इसकी पहचान नहीं कर सके। मछली की हरकत की वजह से उसे सूजन और दर्द हो रहा था। बात अगर आप करें पापुआ न्यू गिनी में, तो वहाँ पर भूकंप आया है। भूकंप ने इतनी तबाही मचाई है कि 1000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं। संडे को उत्तरी पापुआ न्यू गिनी में आए 7 पॉइंट के भूकंप ने 1000 से ज़्यादा घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कई लोग भूकंप से एक बाद लापता हो गए, जिनकी मौत की आशंका की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी क्षेत्र में राहत करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ये मामला पश्चिमी पापुआ से है, जहाँ पर न्यू गिनी के एक दूर दराज के हिस्से में आए भूकंप से कम 3 लोगों की मौत का मामला आया है। 1000 घरों को भारी नुकसान हुआ है और ये तकरीबन तबाह हो गए हैं। संडे को लगभग 6:20 पर पोस्ट मोसोबी की राजधानी में लगभग 470 यानी कि 756 किलोमीटर में 25 मील की गहराई पर शहर के पास ये भूकंप आया है। पूर्वी सोपिक प्रांत के गवर्नर एलन बर्ड ने फेसबुक पोस्ट में किया है कि भूकंप क्षेत्र में करीब 1000 घर तबाह हो गए हैं। ये मार्च की शुरुआत से ही बाढ़ से जूझ रहा है। बर्ड ने मंडे को एबीसी को बताया है कि बाढ़ से 800 किलोमीटर से भी अधिक ज़्यादा लंबा क्षेत्र इसके कस्बे में आ गया है। इस पे सोपिक नदी के किनारे लगभग 70 गाँव शामिल हैं। जब भूकंप आया तो बाढ़ की वजह से वो सारे ढह गए। बात अगर आप करें ईरान की, तो ईरान ने बनाया है महाविनाशक गाज़ा ड्रोन। 13 मिसाइलों से होगा लैस। इसके बाद इजराइल और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। ईरान में मार्च में शुरुआत में कतर एक्सपो ने एक नए ड्रोन को दुनिया के सामने रखा। ये ड्रोन गाज़ा है जिसे ईरान ने बनाया है। इसका नवीनतम मॉडल प्रस्तुत किया गया है। ये ड्रोन 13 बम ले जाने का सक्षम है। वही 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक इसकी रेंज है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ान भर सकता है। बताया जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ही डरे हुए हैं।
ईरान के इस ड्रोन ने अब इसराइल की टेंशन बढ़ा दी है। ये नया ड्रोन शहीद 129 मॉडल का अपग्रेड वर्जन है, जिसको पहली बार सितंबर 2012 में ईरान में दुनिया में सामने रखा गया था। बताया जा रहा है कि ये 450 यूवी की तरह दिखता है, लेकिन तादाद में काफ़ी बड़ा है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा ड्रोन 8 से ज़्यादा बम ले जा सकता है। ये चलते हुए रुके हुए रॉकेट पर निशाना भी लगा सकता है। गाजा ड्रोन सतत एक मिसाइल ले जाने में कामयाब है। करार ड्रोन के बाद ये ईरान का दूसरा ड्रोन है जो इस मिसाइल को ले जा सकता है। अक्टूबर में ईरान के मिसाइल और ड्रोन संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। हटाने के बाद ईरान राष्ट्रीय सतह ने अपने शस्त्रागार की तेज़ी मार्केटिंग कर रहा है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ गई है। ईरान लंबे वक्त से पूर्व में अपने सहयोगियों को समर्थन दे रहा है, हथियार भी दे रहा है। ईरान के हथियार भी अमेरिका के साथ उसके टकराव की वजह बन रहे हैं। ईरान के सपोर्ट वाले लड़ाकों ने जॉर्डन में ड्रोन से हमले किए थे। इसमें अमेरिकी सेना के 3 सैनिकों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल ही में रूस को कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें बेचने से जुड़ा समझौता भी किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।